प्रकृति के प्रारंभ से ही बेजुबानों और इंसानों के बीच प्रगाढ़ दोस्ती रही है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। भगवान शिव के साथ नंदी हैं, श्री विष्णु के साथ गरुड़ और गणेश जी के साथ मूषक। माँ दुर्गा के साथ शेर है। वैसे ही इंसान ने भी अपने अपने दोस्त बनाए हैं। कोई कुत्ता पालता है, कोई हाथी और कोई गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि। पक्षियों की कई प्रजातियों को भी लोगों ने घर में जगह दे रखी है। जब जब एक दूसरे से इन्हें अलग किया जाता है, इनकी जुदाई के दर्द ने सभी को भावुक किया है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी ही दोस्ती सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये दोस्ती है अमेठी के आरिफ और संरक्षित पक्षी सारस की। अमेठी के आरिफ को करीब 1 साल पहले एक घायल सारस मिला था। उन्होंने इसका इलाज किया, खिलाया पिलाया, परिवार के सदस्य की तरह पाला, खूब दुलार किया। नतीजन सारस को भी आरिफ से दोस्ती हो गई और वो वहीं रहने लगा। दोनों साथ साथ खाना खाते और घूमते थे। अचानक एक दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इनकी दोस्ती का पता चला तो वो उन दोनों से मिलने पहुंचे। उनकी प्रगाढ़ता देखकर अखिलेश ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इसके बाद वन विभाग की टीम आई और सारस को पकड़ कर ले गई। वन विभाग ने सारस को समसपुर पक्षी विहार में छोड़ दिया है। आरिफ और सारस दोनों एक दूसरे से जुदा होकर बेहद परेशान हैं। आरिफ का कहना है कि सारस उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। उधर सारस भी बेचैन है। वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा, लेकिन वो वहां रुका नहीं, आरिफ की तलाश में बस्ती की ओर भागा। सरसपुर पक्षी विहार से 6 किलोमीटर दूर वो बिसैया गांव पहुंचा। उसे क्या पता था कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। वहां कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। ये तो भला हो गांव वालों का, जिन्होंने फिर उसे बचाया और खाना खिलाया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम फिर से उसे पकड़ कर ले गई। वन विभाग की टीम ने सारस की निगरानी और बढ़ा दी है। आरिफ का दावा है कि अगर सारस को छोड़ दिया जाए तो वो वापस उसके पास ही आएगा। आरिफ बताते हैं कि वन विभाग के अधिकारियों ने उसे सख्त हिदायत दी है कि अगले 20 से 25 दिन वो समसपुर पक्षी विहार के आसपास दिखाई ना दे। वहीं रायबरेली के एक क्षेत्रीय वन अधिकारी रुपेश श्रीवास्तव ने कहा कि आरिफ यहां आ सकते हैं और टिकट लेकर उसे देख सकते हैं। पहचान पाएंगे तो पहचान भी लेंगे। फिलहाल दोनों की दोस्ती के आड़े कानून आ रहा है। वन विभाग के अधिकारी बताते हैं किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, उसे खिलाना पिलाना भी गैर कानूनी है। उनके मुताबिक आप किसी पक्षी को बचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको उसे कानूनी तौर पर वन विभाग को सुपुर्द करना होगा। आरिफ कहते हैं कि सारस अपनी मर्जी से यहाँ उड़ता था, कभी खेतों में जाता था, कभी उड़ता था और कभी वापस आ जाता था। मैंने ना तो उसे कभी बांध कर रखा और ना ही पकड़ा। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ टहलता था, खाना खाता था। आरिफ ये भी कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ को लेकर वन विभाग का क्या नियम है हमें नहीं पता। लोग आए और उसे ले गए। आरिफ कहते हैं कि मुझे सारस की बहुत चिंता है। ऊपर वाले से बस यही दुआ है कि वो सुरक्षित रहे। वन विभाग से जिस तरह से वो भागा है, मुझे डर है उसे कुछ हो ना जाए। वन विभाग द्वारा मेरे पास से आजाद कराने के नाम पर उसे कैद कर दिया गया है। जब वो मेरे पास था तो बहुत अच्छे से रहता था, आजाद था, जहां मन होता था वहां जाता था, जंगल में भी चला जाता था। वन विभाग द्वारा सारस को ले जाने के बाद उत्तर प्रदेश में इस पर सियासत शुरू हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सारस के गायब होने से लेकर मिलने तक ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा। दोपहर बाद सारस के मिलने की सूचना उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि पक्षी प्रेमी बसैया गांव को धन्यवाद, जिसने सारस को बचाया, जिसमें प्रदेश की सरकार नाकाम रही। उन्होंने कहा, प्रेम से बड़ी और सत्ता कोई नहीं हो सकती है। भाजपा अगर समय रहते ये समझ ले तो शायद उनके अंदर की नफरत कुछ कम हो जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सारस और आरिफ की दोस्ती की मिसाल देते हुए उसे जय वीरू की दोस्ती का करार दे दिया।
प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सारस की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, अमेठी के रहने वाले आरिफ और एक सारस पक्षी की दोस्ती जय वीरू की तरह थी। साथ रहना, साथ खाना, साथ आना जाना, उनकी दोस्ती इंसान के जीवों से दोस्ती की मिसाल है। आरिफ ने प्रिय सारस को घर के सदस्य की तरह पाला, उसकी देखभाल की, उसे प्यार किया। ऐसा करके उन्होंने पशु पक्षियों के प्रति इंसानी फर्ज की नजीर पेश की, जो कि काबिले तारीफ है। सारस और आरिफ की दोस्ती को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो चुकी है। पक्ष विपक्ष में तरह तरह की दलीलें पेश की जा रही हैं। कुछ लोग उनको फिर से मिलाने की बात करते हैं, वहीं कुछ कानून का हवाला देकर वन विभाग की कार्रवाई को सही बता रहे हैं।